दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई। गुरुवार की सुबह मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बीच 1.5 घंटे की एक गुप्त मुलाकात ने सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया। ये मुलाकात ठीक उस वक्त हुई जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे के बीच गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर थी। क्या ये मुलाकात शिवसेना मनसे के संभावित गठबंधन पर ब्रेक लगा देगी या फिर ये महाराष्ट्र की जनता के लिए कोई नया सियासी समीकरण लाएगी? पिछले कुछ हफ्तों से महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं उद्धव और राज के बीच सुलह की खबरें सुर्खियों में थी। दोनों ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मराठी मानुस के हितों के लिए वो छोटे मोटे मतभेद भुलाने को तैयार हैं। उद्धव ठाकरे ने तो ये तक कह दिया था, जनता जो चाहेगी वही होगा। शिवसेना के नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने भी इस गठबंधन की वकालत की थी। दोस्तों, राज ठाकरे ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मराठी अस्मिता के लिए एकजुट होना मुश्किल नहीं है, लेकिन गुरुवार की सुबह राज ठाकरे और फडणवीस की इस मुलाकात ने सारी अटकलों को नया मोड़ दे दिया। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात मुंबई के एक 5 सितारा होटल में हुई, जो फडणवीस के आधिकारिक शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी। इस मुलाकात के बाद शिवसेना शिंदे गुट ने नेता संजय सिरसाट ने खुलकर कहा कि राज ठाकरे की बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में शामिल होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज ठाकरे की लोकप्रियता को देखते हुए वो आगामी नगर निगम चुनावों में मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुलाकात के पीछे की असल वजह क्या थी? क्या बीजेपी शिवसेना, यूबीटी और मनसे के गठबंधन को रोकने की रणनीति बना रही है या फिर ये केवल एक औपचारिक मुलाकात थी? जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने दावा किया कि दोनों नेता पुराने दोस्त हैं और हो सकता है कि उन्होंने राज्य के विकास के मुद्दों पर चर्चा की। शिवसेना यूबीटी की प्रतिक्रिया इस मामले में सतर्क रही। पार्टी की नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा, ये मुलाकात कई कारणों से हो सकती है। दोनों दलों के 90 से 95% कार्यकर्ता चाहते हैं कि शिवसेना, यूबीटी और मनसे का गठबंधन हो, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। दूसरी तरफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने साफ कहा था कि गठबंधन की बातें मीडिया में बयानबाजी से नहीं बल्कि आपसी बातचीत से तय होती है। क्या राज ठाकरे अब महायुति के साथ हाथ मिलाने की ओर झुक रहे हैं या फिर वो शिवसेना, यूबीटी के साथ गठबंधन को लेकर अभी भी खुला रुख रख रहे हैं? दोस्तों, इस मुलाकात का समय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में जल्द ही होने वाले नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 29 नगर निगमों के लिए वार्ड पुनर्रचना का आदेश जारी किया है। खासकर बीएमसी का चुनाव महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीएमसी पर कब्जा करना चाहती है, जो लंबे समय तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नियंत्रण में रही। ऐसे में राज ठाकरे का रुख इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ जाकर अपनी मराठी अस्मिता की लड़ाई को कमजोर करेंगे या फिर वो उद्धव के साथ हाथ मिलाकर महायुति को चुनौती देंगे? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी राज ठाकरे को अपने पाले में लाकर शिवसेना, यूबीटी और मनसे के संभावित गठबंधन को कमजोर करना चाहती है। वहीं कुछ का कहना है कि राज ठाकरे अपनी पार्टी की सीमित सियासी ताकत को देखते हुए रणनीतिक रूप से सभी विकल्प खुले रख रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता के बीच ये सवाल तैर रहा है कि क्या ये मुलाकात एक सियासी मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये केवल अटकलों का एक और दौर है। सच जो भी हो, एक बात साफ है, महाराष्ट्र की सियासत में अभी बहुत कुछ बदलने वाला है और इस बदलाव की धुरी है राज ठाकरे, जिनके अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीजेपी की तरफ रुख करेंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।